Hello students, today we discuss the primary and secondary data. That's a lecture number 2. Primary and secondary data, meaning the data obtained by any statistical inquiry must be correct and proper, otherwise no useful and a valid conclusion can be drawn. The data obtained by any statistical inquiry must be correct and proper, otherwise no useful and a valid conclusion can be drawn. यूजफुल और वैलिड कंक्लूजन हमें नहीं मिल सकता है. द डेटा कैन बी प्राइमरी डेटा और अ सेकेंडरी डेटा. डेटा या तो प्राइमरी हो सकता है या तो फिर वो सेकेंडरी भी हो सकता है. द डेटा कैन बी प्राइमरी डेटा और अ सेकेंडरी डेटा. सो द प्राइमरी डेटा, तो the data originally collected by the authorized agency or investigators for the first time are called primary data. The data originally collected by any authorized agency or investigators for the first time are called primary data. The definition of primary: the data originally collected by any authorized agency or investigator for the first time are called primary data. For example, we want to study the result about the 10th standards. तो हम क्या करेंगे, तो पर्टिकुलर स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर बार ऐसा डिक्लेयर होता है कि भाई पर्टिकुलर सो एंड सो स्कूल का रिजल्ट क्या है बोर्ड का, तो वो स्कूल के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के वन बाय वन हम उसके रिजल्ट को कलेक्ट करेंगे. तो वो रिजल्ट हमारे लिए क्या हुआ, प्राइमरी डेटा है. हम इंडियन पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट टाइम यानी कलेक्टेड हुआ है डेटा, तो वो हमारे लिए प्राइमरी डेटा है. तो द डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एनी ऑथोराइज्ड एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा. यानी जिसे इन्वेस्टिगेशन करना है, यानी कुछ स्टडी करना है, रिसर्च करना है, तो वो फर्स्ट टाइम यानी इन्वेस्टिगेटर्स जो है फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी डेटा. फॉर एग्जाम्पल्स, द डेटा कलेक्टेड बाय NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस, द डेटा ऑफ द पॉपुलेशंस सेंसस ऑफ इंडिया, द डेटा ऑफ द पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशंस के लिए, द डेटा रिलेटिंग टू द डेथ रेट्स एंड बर्थ रेट्स इन इंडिया पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, relating to the death rates and birth rates in India published by Office of the Registrar General of India, न्यू दिल्ली आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा. जो फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट हो रहा है वो डेटा को मीन्स हम कहेंगे प्राइमरी डेटा. सो नाउ सेकेंडरी डेटा. तो जो डेटा पब्लिश्ड ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका है और उससे सेकंड टाइम जब हम यूज़ कर रहे हैं या थर्ड टाइम यूज़ हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ सेकेंडरी डेटा. किसी के यूज़ किया हुआ और किसी ने पब्लिश्ड किया हुआ जो डेटा है वो यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड अ सेकेंडरी डेटा. व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर्स और एजेंसी यूज द डेटा ऑलरेडी, व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी यूजेस द डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय एनी अदर एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर्स, then such data are become secondary data for the users. ऑलरेडी किसी ने डेटा कलेक्ट किया है मीन्स उनकी स्टडी के लिए और वो डेटा हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो मीन्स समझ लो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा है. नेशनल सैंपल सर्वे ने या इंडियन गवर्नमेंट ने जो पॉपुलेशन कलेक्ट करके मीन इंफॉर्मेशन, तो पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन को हम जो यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे लिए सेकंड टाइम यानी कि वो सेकेंडरी डेटा बन रहा है. For example, the data regarding the birth rate and the death rate in India published by Office of Registrar General of India, तो वो मीन्स डेथ रेट एंड बर्थ रेट के जो मीन्स डेटा है वो इंडियन पब्लिश मीन्स रेट इन इंडिया पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, तो वो जो भी डेटा है वो मीन्स सेकंड टाइम यूज हो रहा है. न्यू दिल्ली आर reproduced by UNO, then United Nation organizations in the UN statistical abstract for UNO, the data becomes secondary data. The data collected by an agency regarding some industries of Gujarat which are later
used by a research students for statistical analysis becomes secondary data for the research students. Now difference between the primary and secondary data. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं. तो प्राइमरी डेटा आर ऑब्टेन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट इज ओरिजिनल. प्राइमरी डेटा आर arranged first. The primary data are obtained for the first time and it is original, whereas the secondary data are not original but it is the collected data reused by others. जो collected data है और वो second time को यूज़ कर रहा है या तो वापस उसका यूज़ हो रहा है, तो that is called a secondary data. Primary data are collected from the units under inquiry. तो प्राइमरी डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो यूनिट की इंक्वायरी करके मीन्स वो डेटा ले रहे हैं. एंड वेयर एज द सेकेंडरी डेटा आर ऑब्टेन फ्रॉम दी प्राइमरी डेटा. जो प्राइमरी डेटा है उसी में से जो डेटा कलेक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी. प्राइमरी डेटा आर यूजुअली इन द रॉ फॉर्म, हैंस दे आर रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड एंड टेबुलेटेड, वेयर एज सेकेंडरी डेटा आर यूजुअली इन अ क्लासिफाइड एंड टेबुलेशन फॉर्म. तो जो प्राइमरी डेटा है वो रॉ फॉर्म में होगा या तो फिर उसको मीन्स अनग्रुप्ड डेटा बोल सकते हैं. हैंस दे आर रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड. उसको हमें मीन्स अकॉर्डिंग टू हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे क्लासीफाई करना है. बट दी एंड टेबुलेटेड यानी टेबुलेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. एंड वेयर इज द सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी टेबुलेटेड या तो क्लासीफाइड फॉर्म में मीन्स मिल जाएगा. नाउ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, time and energy, whereas the secondary data requires comparatively very less amount of money, time and energy. Primary data are almost reliable, whereas the secondary data are obtained by the individuals or institutions for their own interest and hence may not be reliable or relevant from the point of view of users interest or the purpose. लाइक प्राइमरी डेटा जो कलेक्शन हुआ है मीन्स उनके पर्पज़ के अकॉर्डिंग, वन सेकेंडरी डेटा मीन्स हम जो सेकंड टाइम यूज़ करने वो पर्पज़ में भी डिफरेंस हो सकता है, तो वो इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं भी हो सकता है, वो मीन्स पॉसिबिलिटी है. नाउ मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. देयर आर मैनी पॉपुलर मेथड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ अ प्राइमरी डेटा. कॉमनली यूज्ड मेथड्स आर डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी, inquiry by telephone or email, method of questionnaires, inquiry by local news reporters. So that's the methods and collecting of primary data. So we shall study the following three methods for collecting primary data: direct inquiry, indirect inquiry and method of questionnaires. मेथड ऑफ क्वेश्चनरीज विल डिस्कस. नाउ डायरेक्ट इंक्वायरी क्या है, तो सिंपली यहाँ पे एक पिक्चर है, पता चल रहा है. डायरेक्ट इंक्वायरी में न्यूमरेटर्स जो हम अपॉइंट करते हैं पर्सन्स, वो खुद यूनिट के पास यानी कि पीपल पर्सन्स जो भी उसके पास जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट इंक्वायरी. तो इन दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और एन न्यूमरेटर्स appointed by him visit personally to the field and collects the necessary informations. For example, if a person wants to collect the data about the conditions of farmers of Sanand Taluka of Ahmedabad district, he must go to Sanand Taluka, contact the farmers and obtain the data regarding their conditions. The information obtained by this method is called data collected by direct inquiry. Similarly, a person interested in knowing the health status of the students of municipality schools of Ahmedabad city personally meets the students of a municipality schools and asks questions pertaining to their health and collects the necessary information given by them. This is also called a direct inquiry. तो सिंपली जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो इंफॉर्मेशन के लिए हम डायरेक्टली मीन्स या तो फिर न्यूमरेटर्स या फिर इन्वेस्टिगेटर्स हिमसेल्फ पर्सनली विजिट
द फील्ड दैट मीन्स यानी कि जो पर्सन है उसको विजिट करेगा और फिर वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट इंक्वायरी. नाउ एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी. द डेटा ऑब्टेन बाय दिस मेथड आर एक्यूरेट एंड रिलायबल. क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो हम डायरेक्टली विजिट कर रहे हैं, सो हम क्वेश्चन करके कैसे भी मीन्स हम वो डेटा और वो इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग द रिसर्च और रिगार्डिंग द स्टडी we can collect, so it is a reliable. Due to face interview with respondent, numerators can solve any questions or doubts or any confusions by giving the proper explanations. suppose उसे कोई डाउट हो रहा है तो न्यूमरेटर्स फेस टू फेस है, इसलिए उनके डाउट्स को क्लियर इमीडिएट कर सकता है. सो ये भी उसके एक एडवांटेजेस को कंसिडर कर सकते हैं. बाय पर्सनल इंटरव्यू न्यूमरेटर समटाइम्स गेट्स सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशंस ऑफ द रिस्पोंडेंट्स विच मे बी यूजफुल एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रिजल्ट. इंटरप्रिटेशन के टाइम हमें सप्लीमेंट्री मीन्स रिजल्ट यानी कि इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, क्योंकि न्यूमरेटर्स के साथ डायरेक्ट कन्वर्जेशन में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस न्यूमरेटर्स कलेक्ट कर रहा है और एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशंस इट विल हेल्पफुल. दिस मेथड इज मच बेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड. जब इंक्वायरी की मीन जो फील्ड है वो लिमिटेड है, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स और जो भी लिमिटेड है, तो डायरेक्ट इंक्वायरी मीन्स ज़्यादा यूजफुल हो सकती है और ज़्यादा इफेक्टिव भी हो सकती है. अदरवाइज सारे अच्छे न्यूमरेटर्स मिलना टाइम कंज्यूमिंग वो सब प्रॉब्लम्स है, वो देखेंगे हम उसके लिमिटेशंस में. एंड समटाइम्स व्हेन द रिस्पोंडेंट्स आर अनविलिंग्स टू गिव particular types of informations, the numerators can get such information indirectly by asking supplementary questions and giving the assurance against the misuses of the information provided by them. कई बार मीन्स ऐसा होता है कि जो रिस्पोंडेंट है वो हमें परफेक्ट प्रॉपर आंसर नहीं दे रहा है, कई चीज़ ऐसी है जिसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो numerators can get such information indirectly by asking a supplementary questions, यानी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इनडायरेक्टली करके भी मीन्स वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है और उससे एश्योरेंस भी दे रहा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की है उसका कोई मिस यूज नहीं होगा. नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है? तो दिस मेथड रिक्वायर्स मोर टाइम, मोर नंबर ऑफ न्यूमरेटर्स एंड व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइड. जब बहुत वाइड इंक्वायरी है तो मोर टाइम, मोर मनी, मोर न्यूमरेटर्स एंड द स्किल्ड पर्सन्स आर रिक्वायर्ड. दिस मेथड इज मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि मीन्स एक्सपेंसिव है, स्पेशल हम पर्टिकुलर न्यूमरेटर्स को अपॉइंट करेंगे और स्किल्ड पर्सन्स होना चाहिए, उसे रेम्यूनरेशन देना है, तो वो एक्सपेंसिव है. एंड द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय दिस मेथड्स मे बी लेस रिलायबल इफ द न्यूमरेटर वॉज अनट्रेंड. और जो न्यूमरेटर्स ट्रेंड नहीं है तो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन कई बार मीन्स लेस रिलायबल भी हो सकती है. सो दिस इज द मेथड ऑफ मीन्स द सेकेंडरी डेटा एंड द मेथड ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की टोटल 3 मेथड्स है, उसमें से एक मेथड दिस इज द डायरेक्ट इंक्वायरी. नाउ सेकंड वन इनडायरेक्ट इंक्वायरी. तो डायरेक्ट यहाँ पे हम न्यूमरेटर्स को अपॉइंट नहीं कर रहे. इन इनडायरेक्ट इंक्वायरी मीनिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द इन्वेस्टिगेटर्स कॉन्टेक्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशंस और a persons capable of conducting inquiries and gets the relevant information from such organizations or persons. इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, यानी किसी भी सिचुएशंस में द इन्वेस्टिगेटर्स कॉन्टैक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टैक्ट करेंगे, और पर्सन्स कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरीज, यानी कि जो कैपेबल है ये इंक्वायरी कंडक्ट कर सके, एंड गेट द रिलीवेंट इन्फॉर्मेशंस, यानी हमारी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करें फ्रॉम सच ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन्स, या तो ऑर्गेनाइजेशंस या पर्सन से. दैट्स इनडायरेक्ट. सिचुएशंस व्हेन डायरेक्ट सोर्सेज डज नॉट एग्जिस्ट. जब किसी इंक्वायरी के लिए हमारे पास डायरेक्ट सोर्सेस अवेलेबल नहीं है तो वी हैव टू गो थ्रू इनडायरेक्ट इंक्वायरी. व्हेन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी इज वेरी लार्ज एंड देयर इज अ लैक ऑफ टाइम फॉर पर्सनल कॉन्टैक्ट विथ द रिस्पोंडेंट. रिस्पोंडेंट को पर्सनल कॉन्टैक्ट करने के लिए मीन्स टाइमिंग नहीं है हमारे पास,
टाइम की लिमिटेशंस हो सकती हैं, देन पैसों की भी लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो ये सब लिमिटेशंस की वजह से बेटर है कि हम इनडायरेक्ट इंक्वायरी करेंगे। एंड व्हेन द इंफॉर्मेशंस टू बी ऑब्टेन इज अ कॉम्प्लेक्स, यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो तब भी इनडायरेक्ट इंक्वायरी। एंड व्हेन द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ डायरेक्ट इंक्वायरी इज अनबियरेबल्स, यानी कि कॉस्ट यानी एक्सपेंस बहुत एक्सपेंसिव हुआ, ज़्यादा है, तो भी हम इनडायरेक्ट इंक्वायरी से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। द मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंक्वायरी। द मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे, यानी डिफरेंट पर्सन से या ऑर्गेनाइजेशन से हम इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ इनडायरेक्ट इंक्वायरी। इन दिस मेथड the information is obtained with the help of third party. The information is help means obtained with the help of third party, किसी थर्ड पार्टी की हेल्प से हम जो इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, इट्स अ इनडायरेक्ट इंक्वायरी इंस्टेड ऑफ न्यूमरेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, इन द अर्लियर इलिस्ट्रेशंस, अ पर्सन्स इंटरेस्टेड इन गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस ऑफ फार्मर्स ऑफ सानंद तालुका approaches the Talati of Sanand Taluka, who has the entire information of all the farmers in Sanand Taluka, and get informations from him instead of personally visiting each farmers. यानी सभी फार्मर्स के, सानंद तालुका के सभी फार्मर्स को मिले, उससे बेटर है कि वहाँ के लोकल तलाटी को मिलके, जिसके पास सभी इंफॉर्मेशन है, उससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। A persons interested in information of the educational status of a workers of an industry having 2000 workers approaches the manager of industry who has complete records of the workers of a industries. Instead of making personal visit to each workers, similarly advocate can get informations regarding murders, thefts फ्रॉम द पुलिस स्टेशन व्हेन नीडेड। एंड यानी कि हम पुलिस स्टेशन से ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट तो हम गए नहीं, बट इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। थस द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी इज क्वाइट पॉपुलर इन प्रैक्टिस। हाउएवर द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशंस ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड्स डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी, honesty and experience of the numerators who collected the informations। यानी इंफॉर्मेशन तुमने जो कलेक्ट की है वो न्यूमरेटर्स पर डिपेंड कर रहा है। नाउ एडवांटेजेस, तो दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइड। दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइड। जब इन मेथड सुटेबल है व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी बहुत ही वाइड होगी। When a respondent associated with the inquiry is not willing to give informations, this is the only useful method to collect the informations. When a respondent associated with the inquiry, यानी जो रिस्पोंडेंट हमारी इंक्वायरी के साथ एसोसिएटेड है, इज नॉट विलिंग टू गिव इंफॉर्मेशन, दिस इज ओनली द यूजफुल मेथड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। तो सिर्फ हम इनडायरेक्ट मेथड से ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। Then it involves less cost, time and energy as compared to direct inquiry method। तो it involves less cost, जिसकी कॉस्ट कम हो रही है कंपेरेटिवली, डायरेक्ट इंक्वायरी की कंपेरेटिव में यहाँ पे लॉस यानी कि उसकी कॉस्ट बहुत कम है। टाइम एंड एनर्जी कंपेयर टू द डायरेक्ट इंक्वायरी, तो डायरेक्ट इंक्वायरी की कंपेरिजन में यहाँ पे टाइम, एक्सपेंस एंड एनर्जी बहुत कम वेस्ट हो रही है। And this method is very much useful for the various departments of government to collect the various types of informations। उसके disadvantages क्या है, तो when individuals or organizations associated with the task of providing informations have any prejudices or a bias attitude, the informations becomes less reliable। जो prejudice और bias हुआ और इन्फॉर्मेशन सपोज वो प्रोवाइड कर रहा है, तो जानबूझ के मीन्स वो गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है, एंड दिन इन्फॉर्मेशंस बिकम द लेस रिलायबल, फिर हम उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। एंड द मेथड बिकम्स यूजलेस व्हेन द थर्ड पार्टी फ्रॉम whom the information is obtained
is dishonest, inefficient or unable to provide the correct informations. The methods become useless. ये method हमारे लिए useless कब होगी? When the third party from whom the information is obtained, जिससे हम information collect कर रहे हैं, is dishonest, यानी कि वो means honest नहीं है, inefficient हो और unable to provide the correct information, और वो correct information provide नहीं कर सकता है, तो हम उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे, यानी कि मीन्स हमारे लिए वो रिलायबल नहीं है, यूजलेस हो सकता है. सो दिस इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट मेथड्स. सो नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड ऑफ क्वेश्चनरी देखेंगे और लास्ट जो पॉइंट्स है वो देखेंगे. आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं. थैंक यू वेरी मच.